नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। ज्ञानवापी की बात लगातार हमारे देश में हो रही है। इस पर कई सारी चर्चाएं हमने भी की हैं। लोगों से जानने की, समझने की कोशिश की कि ज्ञानवापी का असली मुद्दा आखिर में था क्या। क्या वो सच में शिव का मंदिर है या ज्ञानवापी, जिसको मस्जिद बोला जाता है, अकबर, शाहजहां, जहांगीर किसी के द्वारा बनाई गई वो मस्जिद है। औरंगजेब आलमगीर के समय पे लगातार मंदिरों का खंडन इस देश में होता रहा। मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण होता रहा। उसी क्रम में एक मस्जिद का नाम भी सामने आता है, जो है ज्ञानवापी मस्जिद। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज आचार्य गोविंद जी दुबे जी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी भगवताचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, हिंदू धर्म प्रचारक है। शहर शहर गांव गांव जाकर भागवत की कथाएं करते हैं। धर्म को प्रसार प्रचार करने का काम करते हैं और लोगों को समझाने की और धार्मिक भावनाओं को समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से सनातन धर्म इस देश के लिए, इस विश्व के लिए जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए, है भी, और चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लगातार विवाद ये चल रहा है ज्ञानवापी का, ज्ञानवापी मस्जिद होने का, आपकी समझ में वो ज्ञानवापी मस्जिद है या वो ज्ञानवापी मंदिर ही था जिसका प्रारूप बिगाड़ कर, जिसको नष्ट कर कर उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया? देखिए, मस्जिद का तो कोई सवाल ही नहीं है जी। ज्ञानवापी जो शब्द है वो अपने आप में एक संस्कृत सनातन शब्द है। कभी आपने इस्लाम धर्म में ज्ञान और वापी शब्द का प्रयोग नहीं देखा होगा जी। ये शब्द ही हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है। तत्भव और तत्सम दो प्रकार के शब्द साहित्य हमारे सनातन धर्म में आता है, बिल्कुल, जो इस्लाम में नहीं मिलता है। तो ज्ञान का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, और वापी का मतलब तड़ाग होता है, तालाब होता है। ज्ञान वापी जो मंदिर है वो आज से नहीं, मस्जिद तो अभी मान लीजिए औरंगजेब के समय से उसको तोड़ के मंदिर को बनाया गया, और वो सब, इस बात को हिंदू भी जानते हैं, मुस्लिम भी जानते हैं, वक़ भी जानते हैं कि वो असल में वो शिव मंदिर ही है। लेकिन जिस समय औरंगजेब के द्वारा या अकबर के द्वारा पूरे देश में हिंदुओं के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर जो अत्याचार बढ़ा, उसी क्रम में उसको भी तोड़ा गया, और उसके बहुत सारे साक्ष्य भी हैं, प्रमाण भी हैं। लेकिन जो ज्ञानवापी कूप है, कूप और वहाँ जो शिव की प्रतिष्ठा है, शिवलिंग है, उसकी चर्चा वैदिक कालीन से है। काशी कोई पौराणिक जगह नहीं है, वैदिक जगह है। पुराण और वेद में बहुत अंतर है। पौराणिक समय के लिए तो मान सकते हैं, चलो आज से 5000 साल, 6000 साल या 10,000 साल, क्योंकि भगवान कृष्ण के गए हुए मान लीजिए 5,500 साल मिनिमम मान लीजिए। लेकिन वैदिक काल तो कब से चला आ रहा है, इसकी कोई गिनती नहीं है। और ज्ञानवापी जो कूप है वो वैदिक कालीन है, वेदों में भी उसका उल्लेख है, पुराणों में तो तमाम जगह है, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, पद्म पुराण में, कई जगह। और वापी शब्द वहाँ, ज्ञानवापी तो एक प्रमुख जगह है भगवान शिव जी का। वहाँ चूंकि शिवलिंग है, आत्मलिंग है, मतलब वो ज्योतिर्लिंग वहाँ एक चूंकि स्थापित है, इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध है ज्ञानवापी। वैसे पूरे काशी में, शास्त्रों में, स्कंद पुराण में 6 कूपों का वर्णन मिलता है जी। ज्येष्ठा कूप है, भद्र चूर्णकूप है, उसके साथ करकोटा कूप है, ज्ञानवापी कूप है, ऐसे 6 कूपों का उल्लेख शास्त्रों में है। तो इसलिए वो ज्ञानवापी जो है वो तो मंदिर ही है, तो भगवान शिव विश्वेश्वर का वो जगह है जिसको मुसलमानों के द्वारा तोड़ करके बनाया गया। तो ज्ञानवापी, जिस प्रकार से आपने बताया, एक कूप की एक संरचना थी, और स्कंद पुराण जो हजारों वर्षों से लिखे हुए जो ग्रंथ है उसमें उल्लेख भी है। स्कंद पुराण वेद व्यास जी का लिखा हुआ है, और वेद व्यास जी का समय अगर आप पढ़ें पुराणों में या वैदिक काल में तो समझ में आएगा कि वो लाखों वर्षों का है जी। और ज्ञानवापी कूप के तो कई कारण थे ज्ञानवापी कूप नाम पढ़ने का। भगवान शिव की वहाँ स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि भगवान शिव के त्रिशूल से वहाँ कुआं खोदा गया, जो मिट्टी खोदी गई तो वो कूप का निर्माण हुआ, उससे जो जल निकला उससे भगवान शिव का अभिषेक हुआ। बिल्कुल। इस पे एक प्रश्न ये भी उठता है कि भगवान शिव के त्रिशूल से जो कूप खोदा गया, जिससे आपने जैसे कि बताया, बनारस को बोला ही जाता है कि शिव की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है, भगवान शिव के त्रिशूल पे बनी है। आदि अनंत काल से काशी जो है वो विख्यात थी, प्रमाणित थी, बसी हुई थी।
तो और मुगलों का और या अगर कहें मुसलमानों का समय देखा जाए तो बहुत इतिहास पुराना है नहीं। जी नहीं। जिस प्रकार से मुस्लिम पक्ष ने बोला कि ये अनंत काल से वहां पर मस्जिद मौजूद थी, तो काशी अनंत काल से शिव की है कि काशी अनंत काल से मस्जिदों की या मुसलमानों की? ये तो मुस्लिम पक्ष की ये अज्ञानता का ही जाएगी जी। अनंत काल से मस्जिद तो हो ही नहीं सकती। मुस्लिम धर्म का स्थापना ही जब मक्का और मदीना में जब पैगंबर मोहम्मद साहब हुए तो आज से मान लीजिए 1600 साल हुआ लगभग। सबसे नया धर्म माना जाता है। सबसे नया धर्म ईसा धर्म से भी नया धर्म ईसाई से भी। तो ईसाई धर्म से भी जब नया है, मात्र 1600 वर्ष हुए हैं, तो अनंत काल से उस मस्जिद की परिकल्पना करना ही अज्ञानता है। इसलिए ये तो सरासर बिल्कुल ही झूठ है। लगता है कि भाई वहाँ पहले से मस्जिद थी या ऐसा, वो तो उसकी संरचना है। आप सर्वे में तो सब आया ही है उसकी संरचना। आप एक बिल्कुल अनभिज्ञ व्यक्ति, बिल्कुल ज्ञान का कमजोर व्यक्ति भी अगर उस स्थान पे जाएगा और उस स्थान के संरचना को देखेगा, उसके वहाँ पे जो संरचना है, उसकी डिजाइन्स हैं, खंभों की आकृतियाँ हैं, भगवान नंदीश्वर का स्थान है। नंदीश्वर ये हम लोगों के पुराणों में ऐसी वो है मर्यादा है कि नंदीश्वर हमेशा शिव जी की तरफ मुँह करके ही बैठते हैं। ये हिंदू पक्ष ने ये दावा भी किया था कि नंदी का मुख है वो ज्ञानवापी की तरफ है, मतलब वहां पे ज्ञानवापी है। हम लोग तो वहां जाते रहते हैं, हमने तो वहां रह करके पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सब की, हमारा तो बिल्कुल शिक्षा स्थली है। तो आप कभी भी जाइएगा तो देखिए नंदीश्वर वहां बैठे हैं उनकी तरफ। ऐसा हो नहीं सकता कि नंदीश्वर के पीठ के पीछे शिवलिंग बना हो। नंदीश्वर के बाद में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा दूसरा शिवलिंग स्थापित किया गया, वो शिवलिंग नंदीश्वर के पीठ के पीछे है, जबकि मुख्य शिवलिंग जो सामने होना चाहिए वहां पे मस्जिद है जी। तो इससे तो सिद्ध होता है, इसमें तो कोई निर्विवाद है, इसमें तो कोई झगड़े की बात ही नहीं है। ठीक है। आपने एक चीज यहाँ पर और बोली थी जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि चिन्हों की बात वहां पर आई है जी। कि जो मस्जिद है उसके गेट पर और कई जगह दीवारों पर चिन्ह पाए गए हैं, स्वास्तिक का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है जी। तो एक बात वहां पे मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये भी उठाई गई थी कि चूंकि अकबर जो थे वो हिंदू धर्म को भी उतनी ही मान्यता देते थे जितने मुस्लिम धर्म को, बाकी धर्मों को भी, तो उन्होंने एक धर्म भी चलाया था, दीन इलाही। तो दीन इलाही के तौर पर और उस धर्म का प्रचार करने के तौर पर ये चिन्ह वो मस्जिदों में अंकित कराए गए। किस प्रकार से देखते हैं आप इस बात को कि दीन इलाही के द्वारा स्वास्तिक और कमल का प्रचार करने के लिए अकबर ने अपनाए थे, या फिर वो मंदिर ही था उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दीन इलाही के अकबर ने जो शुरू किया था, दीन इलाही तो अकबर ने शुरू किया जी। मंदिर तो बना है पौराणिक काल से। मंदिर को बने हुए हम अगर मान लीजिए, वे तो भगवान कृष्ण द्वापर युग में थे और द्वापर युग में भी 5,500 वर्ष हो गए भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण आप महाभारत अगर पढ़ के देखें, तमाम पुराण है, आप उसमें देखें तो काशी का बार बार वर्णन आता है और विश्वेश्वरनाथ का वर्णन आता है, ज्ञानवापी कूप का वर्णन आता है, उस मंदिर का वर्णन आता है। स्कंद पुराण में सारे तीर्थों का वर्णन है। ऐसा नहीं कि काशी का ही वर्णन है, काशी का है, उज्जैन का है, कांची का है, हरिद्वार का है, बद्रिकाश्रम का है, सब जगह का वर्णन स्कंद पुराण में आता है। उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में कि वहाँ भौगोलिक स्थिति में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दीन इलाही धर्म तो अभी चलाया, और अगर ऐसा ही है तो वहाँ पे स्वास्तिक पूरे देश भर के और बहुत सारे जितने भी मस्जिद हैं, क्या अरब में ऐसी प्रथा है क्या कि मंदिर में स्वास्तिक बनाया जाए या कमल बनाया जाए? मस्जिद में कभी कमल बनाने की ऐसी है कहीं आपको देखने में आया? कहीं देखने में नहीं आता है। वो तो मंदिर ही है। अब उसको झुठलाने के लिए तमाम ये तो गलत तरह के पेश की जाती है, तो इसलिए ये तो बिल्कुल सरासर ही गलत। तो ये दीन इलाही वाली बात जो आती है, और इसमें ये भी फैक्ट देखा जाता है कि दीन इलाही अगर उन्होंने चलाया तो सिर्फ काशी में ही नहीं चलाया होगा, पूरे विश्व में, देश में चलाया होगा, तो वहां तो ऐसे निशान नहीं पाए गए। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बात होती है, काशी तो बोला ही जाता है शिव की नगरी है, अनंत काल से शिव की नगरी है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था काशी का और शिव का क्या संबंध है, तो हमारे दर्शक जान सकें कि शिव को काशी का और काशी को शिव का क्यों बोला जाता है। देखिए ऐसा है, इसके बारे में तो बहुत सारे पुराणों में, लिंग पुराण में, भविष्य पुराण में, शिव पुराण में कहा गया है। वहाँ पे चूंकि ज्योतिर्लिंग, जितने भी हमारे देश में 12 जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग का मतलब ये होता है साक्षात शिव का प्रतिमूर्ति, शिव की ज्योति उसमें समाहित होना। किसी ने किसी परिस्थिति का, मान लीजिए किसी वक्त ने आराधना किया, किसी ने तपस्या की, भगवान उससे प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वहाँ स्थापित होने का, वहाँ विराजित होने का वरदान दिए, तो अपनी ज्योति निकाल करके उस लिंग में
लिंग का मतलब है प्रतीक, प्रतीक चिन्ह। भगवान शिव का वो चिन्ह है, उसमें भगवान शिव की ज्योति निकली और उसमें प्रविष्ट हुई। तो ये तो शिवलिंग का महत्व हुआ। और ऐसा विश्वेश्वर शिवलिंग काशी में वैदिक कालीन में, सब हमारे यहाँ तो ऐसी मान्यता है कि जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब सबसे पहले भगवान शिव ने काशी की ही उत्पत्ति की, काशी की ही उत्पत्ति की। और काशी को इसीलिए हमारे यहाँ पुराणों में लिखा भी गया है कि वृंदावन और काशी प्रलय काल में भी उसका विनाश नहीं होता है। प्रलय काल नगरी भी बोला जाता है काशी। काशी और वृंदावन प्रलय सारे विश्व में हो जाए, सारी सृष्टि में हो जाता है, लेकिन काशी और वृंदावन में प्रलय नहीं होता, क्योंकि भगवान शिव के त्रिशूल पे काशी विराजमान है। और काशी में गंगा तो बाद में आई, गंगा तो त्रेता युग में भागीरथी के प्रयास के द्वारा, उनकी तपस्या के द्वारा आई। और आप जो ये वापी का वर्णन बार बार जो आ रहा है, ये गंगा के आने से पूर्व ही वहाँ वापी थी। जब तक वहाँ गंगा जी नहीं थी तो भगवान शिव का अभिषेक होना या जो धार्मिक क्रियाकलाप जो संपन्न होता था उसमें उस वापी का ही जल प्रयोग होता था। और ये आप इसी से अंदाज लगाएं कि त्रेता युग में भागीरथी के प्रयास से, तपस्या से गंगा जी आई और उससे पहले वहाँ वापी थी। यानी इसका ये भी सिद्ध होता है कि वो ज्ञान वापी या काशी त्रेता युग से पहले भी, त्रेता युग से कितना पहले है उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तब उसी वापी का माता पार्वती को कथा सुनाते हुए भगवान ने वो त्रिशूल खोदा था, तो उसे वापी, तो तब से इसीलिए काशी को सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीनतम, वहाँ कई कारण हैं। एक तो वहाँ पे माता सती के साथ भगवान शिव का संवाद है, भगवान स्कंद के साथ भगवान शिव का संवाद है, और भगवान शिव का ज्योतिर्रूप में वहाँ विराजमान होना, इसीलिए काशी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। काशी के अलावा भी एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था आचार्य जी कि इस देश में एक थोड़ा सा चलन सा है, पहले बाबरी थी, अब ज्ञान वापी है, अब बात उठ रही है शाही ईदगाह की। और ये देखा भी गया है कि जितने बड़े मंदिर हैं हमारे देश में, या तो उनके ऊपर या उनके बगल में मस्जिदों का निर्माण कराया गया। अब मस्जिद वाले क्या बोलते हैं, मैं एक दिन चर्चा कर रहा था तो उन्होंने, उनमें एक हमारे प्रवक्ता आए हुए थे, मुस्लिम स्कॉलर थे, उन्होंने कहा कि वजू नहीं हो सकता उस जगह पे जहाँ पे मूर्ति पूजा हो। तो अगर मूर्ति पूजा हुई थी तो मस्जिद कैसे निर्माण करा ली उन्होंने? और मस्जिद निर्माण कराना उस जगह पे कि कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर भी मस्जिद है और ज्ञान वापी के बगल में भी मस्जिद है, काशी में बाबरी मस्जिद भी मस्जिद है, तो इन सब मस्जिदों को वापस लेने की जो प्रक्रिया चालू हुई है, किस प्रकार से आप देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, बिल्कुल प्रक्रिया होनी ही चाहिए। अभी तक तो हमारे देश में ऐसी सरकारें थी, सरकार भी इसके प्रति उदासीन थी, और उसके साथ साथ जो आम जनमानस था वो भी उदासीन था। उसका कारण था कि जनमानस की सुनने वाला कौन था? जनमानस के अंदर उत्साह भरने, ऊर्जा भरने का, उनकी बात तो कोई सुनने वाला हो। अगर अपनी बात कहने जाए सरकार से, न्यायालय से कहने जाए, तो हमारी बात को सुनने वाला भी पहले कोई नहीं था। अब कम से कम ऐसी सरकार है जो हमारी बात को सुन सके, या अदालतें भी, यानी जो न्यायालय है वो भी सरकार के माध्यम से या जनमानस की श्रद्धा और विश्वास से उसको सुन तो रही हैं कम से कम। तो सुन रही है तो सब जानते हैं कि हिंदुओं का देश भारतवर्ष है और अनंत काल से इसकी सभ्यताएं हैं। तो जब सभ्यता इसकी विकसित है, लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से सभ्यता विकसित है, तो हिंदू धर्म की सभ्यता जब विकसित हो तो निश्चित रूप से ये है कि आज आप कहीं देख लीजिए, भारत ही में नहीं, भारत के बाहर और देशों में जब भी कोई खुदाई होती है तो तमाम मूर्तियाँ मिलती हैं, शिवलिंग मिलता है, विष्णु की प्रतिमा मिलती हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक खबर न्यूज़ में ही देख रहा था, इंडोनेशिया की बात है, इंडोनेशिया में खुदाई हुई तो विष्णु की प्रतिमा मिली, उसको क्रेन से उठाया गया, इतनी भारी प्रतिमा। अब बताइए आप, इंडोनेशिया में विष्णु, इसका मतलब यह है कि हिंदू सनातन धर्म जो है पूरे विश्व में व्याप्त था, और हम भारत में रह करके और अपनी हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और अपने देवी देवताओं का पूजन नहीं कर सकते हैं। ये सब विदित है कि बनारस में विश्वेश्वर विश्वनाथ हैं, नंदी उसका प्रमाण है, कमल का फूल स्वास्तिक मस्जिदों में मिलना, ये क्या है? प्रमाण नहीं है, ये सबसे बड़े प्रमाण है। राम मंदिर में क्या हुआ? इतने वर्षों तक लड़ाई लड़ने के बाद सारे प्रमाणों के माध्यम से ये तो हो गया कि हाँ, ये राम का मंदिर था, ये गर्भगृह था। बिल्कुल। हिंदू धर्म में
अपने सनातन देश में रहते हुए हिंदुओं को ये इतनी बड़ी विडंबना है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देवताओं की उपासना पूजा करने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जबकि भारत देश के विभाजन ही सिर्फ धर्म के आधार पर हुआ था। बिल्कुल। तो भारत में मैं आपसे आखिरी 2 सवाल लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि भारत हिंदुओं का देश है, जैसे आपने कहा, अधिकतम संख्या में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हिंदू मौजूद हैं, लेकिन एक उदासीनता सी देखी गई बहुत लोगों में। जैसे आप भी भागवत करते हैं, कथाएं करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, तो बहुत सारे लोग कथा सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते या जानते नहीं है, हमारे इतिहास को नहीं जानते हैं। तो ये उदासीनता को हटाने के लिए आप जैसे कथाकार, भागवताचार्य, धर्म गुरुओं का कितना बड़ा रोल रहेगा भारत में? किस प्रकार से धर्म को फैलाना, चूंकि धर्म के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार भी आप लोगों के द्वारा जिस प्रकार किया जाता है, आप लोगों के शिष्य मिलते होंगे, ज्ञानवापी के बारे में पूछते होंगे कि गुरुजी ज्ञानवापी कैसे था, क्या था, तो आप लोगों का कितना बड़ा रोल इसमें है कि आप लोग किस प्रकार से फैलाएं? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि ये सब हमारे जैसे कथावाचकों का ये कर्तव्य है, ये धर्म है कि जनमानस में, हिंदू जनमानस में अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करें। अपने धर्म के प्रति, धर्म का देखिए क्या है, धर्म की व्याख्या तो बहुत गूढ़ है, लेकिन धर्म का एक छोटा सा और बहुत ही छोटा इसका परिभाषा है कि धर्म समय के अनुकूल जो धारण करने लायक हो, जब जैसा समय हो उसके अनुसार वो धारण करने लायक हो, वही कार्य जो है वो धर्म है। अब रही धर्म की परिभाषा तो बहुत विस्तृत रूप से है, लेकिन हम तो ये बस जानते हैं कि हमारे जैसे जो भी कथावाचक हैं, वक्ता हैं, धर्म के प्रचारक हैं, उनको ये उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करें, उत्साह भरें, उसमें ऊर्जा भरें, क्योंकि अपने धर्म के प्रति कोई सोचने वाला ही नहीं है। अगर आप सोचिए, आज देश आज़ादी हुए 70 साल हो गए, 70 सालों में आप अचानक से आप देखते हैं कि इतने सारे मुद्दे आप कुतुब मीनार के, यहाँ ताजमहल के या और बहुत जगह के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये इसी कारण आ रहे हैं कि इसी कारण कि जब कथावाचकों या जो धर्म प्रचारक हैं उनके माध्यम से जब जनता तक ये बातें जाती हैं कि हम लोग देश में हमारे ऊपर क्या क्या चीज़ें बीती हैं, कैसे हमारे ऊपर अत्याचार किया गया, कैसे हमें अपने धर्म की रक्षा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा जब तक हम नहीं करेंगे हमारी धर्म रक्षा नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम धर्म की रक्षा करें और तभी धर्म हमारा रक्षा करेगा। बिल्कुल। इसलिए हमारा ये निवेदन है, हम तो स्वयं इसका पालन करते हैं और सबको ये देते हैं सलाह कि जनमानस में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़े। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा कि चूंकि आपने हिंदुओं की बात की, हिंदू पक्षधर हैं ज्ञानवापी में मंदिर बनने के, लेकिन जो दूसरे पक्षधर हैं मुस्लिम जो वहाँ पर हैं, वो भी हमारे एक तरह से कह सकते हैं भाई बहन ही है, क्योंकि हमारे देश में रहते हैं, साथ में रहते हैं, खेलते हैं, सारे त्योहार हम साथ में मनाते हैं। तो आप लोगों का या आपका खासतौर से उनके प्रति क्या सलाह रहेगी, क्या बातें रहेंगी, क्या आप उनसे बोलना चाहते हैं कि किस प्रकार से क्योंकि ये अदालत में मामला है और अदालत जब फैसला देती है तो हमें आपको चाहे हमारे पक्ष में आए या विपक्ष में मानना पड़ता है, तो उनके प्रति आपका क्या रवैया रहेगा, क्या आप बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि अदालत सर्वोपरि है जी, और न्यायालय की बात मानना, हम भारत में कोई भी ऐसा मामला नहीं है, आप खुद देख लीजिए, किसी भी जगह भारत के किसी भी प्रांत में कोई भी न्यायालय से संबंधित मामला या हिंदू के पक्ष में या विपक्ष में आया हो, हिंदुओं ने कभी कोई आपत्ति नहीं की, कोई अव्यवस्था नहीं फैलाया, उसको हर्ष स्वीकार किया। और इस मामले में भी हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन मुस्लिम भी इस बात को भली भांति, मुस्लिम कौन है आज जो भारत में मुस्लिम है, वो आज मुस्लिम है कुछ सालों, 100, 200, 400 साल से, उसके पहले वो उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे और इस बात को वो भी जानते हैं। वो स्वीकार करें ना करें वो अलग व्यवस्था है, अलग बात है, उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हैं। ये भी जानते हैं कि हाँ हमारे पूर्वज हिंदू हैं और औरंगजेब के या अकबर के समय में जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अपनाया गया, अपनाने के लिए वाध्य करना पड़ा। तो हमारा यही है संदेश कि जो न्यायालय के माध्यम से जो भी उसका आए उसको स्वीकार करना चाहिए। और मुस्लिम धर्म में जो ज़्यादातर लोग बहुत उकसावे वाली बातें जो कर रहे हैं, उसको जनमानस सामान्य मुस्लिमों को उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल जी। और उसके बाद मुस्लिमों को, मुस्लिम भी जानते हैं कि वो शिव का स्थान है, काशी शिव का स्थान है, मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि वो हिंदुओं को दे, लेकिन वो तो दें तो बहुत बड़ी बात है, उनकी बहुत बड़ा दिल है। तो शहर हाँ, जो शहर से अगर सौंप दे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात, हमारे ही भाई बंधु हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो
लेकिन न्यायालय के माध्यम से हो उसको शांतिपूर्वक माने। ठीक है, आचार्य गोविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी चर्चा हमारे साथ करने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। चूंकि ज्ञानवापी का मुद्दा इतना बड़ा है, शाही ईदगाह का मुद्दा भी उसके बाद है, उसके अलावा ताजमहल, कुतुब मीनार, तो ऐसे मुद्दे इस देश में उठते रहते हैं, और हमारी भी यही कोशिश रहती है। आचार्य जी को हमने बहुत आग्रह करके यहाँ पे इनवाइट किया, और यही कोशिश थी हमारी कि आप लोग उस इतिहास को जानें, समझें, समझने की कोशिश करें कि आखिर में ज्ञानवापी क्या है, उसका मुद्दा क्या है, और क्यों इतना बवाल हमारे देश में अब इन सब चीजों को लेकर मच रहा है। चूंकि जैसा कि आचार्य जी ने कहा, और मेरा भी यही निवेदन रहेगा कि जो भी कोर्ट का फैसला है, कोर्ट हमारे देश में सर्वोपरि है, अदालत सर्वोपरि है, चाहे वो हिंदुओं के पक्ष में दें, विपक्ष में दें, मुसलमानों के पक्ष में दें या विपक्ष में दें, सहर्ष उसको स्वीकार करना होगा। किसी प्रकार के वाद विवाद या अप्रिय घटना की कोशिश ना करें, लड़ाई झगड़े की कोशिश ना करें, और सहर्ष उसको स्वीकार करके, चूंकि इस देश में, मैं पहले हमेशा कहता रहता हूं कि सभी का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, तो आप भी इस देश के हैं, हम भी इस देश के हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। आचार्य जी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सब इसी प्रकार देख रहे रहिए नजर टुडे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।